व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बहरोड के काकड़दोपा गांव में देर रात घर में चोरी की नीयत से आए चोरों ने जाग होने के कारण फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। संदीप यादव ने बताया कि रात को घर में परिवार के लोग सोए हुए थे। करीब 1 बजे आवाज आई तो घर से निकलकर बाहर देखा तो घर के पीछे 3 बदमाश दिखे। एक बदमाश को पकड़ना चाहा तो दूसरे ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना लगते ही बहरोड सीओ महावीर सिंह, थाना प्रभारी विनोद सांखला में जाब्ते मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने में जुट गए। वहीं कल्याणपुरी गांव में भी चोरी की कोशिश की गई, लेकिन जाग होने के कारण वहां से भी चोर फरार हो गए। पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है। सूचना मिली थी कि काकड़दोपा गांव में एक मनोज सन ऑफ हरिराम का घर है। वहां पे कोई अज्ञात लोग आए और उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया। जब जाग हो गई तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया, तदुपरांत उस 2 व्यक्तियों ने उसको छुड़ाने के चक्कर में फायर किया। पुलिस मौके पे है, हम लोग मौके पे तलाश कर रहे और जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। ये रात की 1 बजे की घटना है। हम सो रहे थे, बाहर से आवाज़ आ रही थी। हम उठ के देखा तो 3 बंदे थे। वो पीछे लोग गए तो हमने उसके ऊपर कूदा, हाथापाई हुई तो उन्होंने हमारे ऊपर गोली चला के वो भाग गए। मास्क बांध रखे, तौलिया बांध रखे, तौलिया बांध रहा था, गमछा तीनों ने, और जवान लड़के थे, तीनों पतले पतले। पुलिस को सूचना दी, कब पहुंची पुलिस? पुलिस को सूचना देते तुरंत पुलिस आ गई थी। 100 नंबर कॉल किया था। 15 मिनट। जिला प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए अब दुकानों के समय में बदलाव तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में जब त्योहारी सीजन शुरू होने को है तो बाजारों में भीड़ बढ़ना भी लाजमी है। इस दिशा में कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम में बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोगों को जागरूकता संदेश देने का काम किया जा रहा है। एरियम सिटी उम्मीदी लाल मीणा ने बताया कि लोगों को जागरूकता के माध्यम से अपील की जा रही है कि वो बाजारों से जरूरत का सामान लें और अनावश्यक ना घूमें। ऐसे में विभिन्न सामाजिक संगठन भी प्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव का प्रयास कर रहे हैं। आपको जैसा कि पहले से विदित है कि काफी दिनों से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अलवर में बाजारों को समय पर खोलने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उसमें पहले एक बार हमने छूट दी थी और शाम को 5 के बजाय 7 किया था। अब चूंकि त्योहारी सीजन है, लोगों की और मांग थी, व्यापारिक जो संगठन है उन लोगों की बार बार मांग आ रही थी और ये हमें भी उचित लग रहा था कि इस समय बाजार में जो बाजार खोलने का प्रतिबंध था उसे वापस ले लिया जाए। तो हमने पूरे में जो प्रतिबंध इस संबंध में लगाए गए थे वो सारे वापस ले लिए हैं और अपेक्षा की है कि कोरोना में जो गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो एंट्री, बार बार हाथ धोने का अपने आप को ध्यान रखना, ये इसकी एहतियात लोग बरतेंगे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं से भी और सभी जागरूक नागरिकों से भी इसमें आग्रह है सरकार का और जिला प्रशासन का कि वो ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें। राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर इस साल 105वें साल की रामलीला का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस मामले में राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने इसे जिला प्रशासन की हठ धर्मिता बताते हुए इसका विरोध किया है। पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन से मंच ने निवेदन किया था कि रामलीला का मंचन पूरे कोविड प्रोटोकॉल से किया जाएगा, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण रामलीला का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल भगवान राम दरबार की महाआरती के साथ सिर्फ कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। अब की बार भगवान राम की रामलीला का प्रदर्शन श्री राजर्षि अभय समाज के द्वारा नहीं हो पा रहा है और उसका कारण जिला प्रशासन की हठ धर्मिता है। हमने कहा था कि हमारे परिसर में हम धारा 144 जो सार्वजनिक स्थान पर है उसको छोड़कर हमारे परिसर में 100 लोगों तक जो परमिशन मिलेगी उनको 7-7 फुट की दूरी पर बिठाकर सारे कोविड के नियमों का पालन करके प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। अब हम जो हमारी प्रदर्शन की तिथि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक थी, उस पर हम नियमित रूप से अपनी स्टेज पर भगवान राम का दरबार का चित्र लगाकर
नित्य सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं। नगर पालिका राजगढ़ और माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि ल्यूपिन के सहयोग से राजगढ़ कस्बे में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत किया जागरूकता रैली का आयोजन। रैली में संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, थानाधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्था द्वारा 1500 मास्क और जागरूकता के लिए बैनर उपलब्ध करवाए गए। कल संस्था और नगर पालिका राजगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में नो मास्क नो एंट्री के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है, लेकिन शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। अभी साफ सफाई बेहद जरूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि सफाई व्यवस्था ठप है। सिलिसेट बांध पर पर्यटक बांध के मनोरमी दृश्य को निहारते हैं, फिर भी जगह जगह कचरा नजर आ ही जाता है। पिछले कुछ महीनों से सिलिसेट बांध की पाल पर लावारिस पशुओं की भरमार है। यहाँ आने वाले लोग इन पशुओं से डरते डरते निकलते हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटकों की शिकायतों के बावजूद यहाँ कोई समाधान नहीं हो पा रहा। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा ही देखते रहिए माध्यम। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है। सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है। और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पिछले कई महीनों से आयुर्वेद विभाग विभिन्न विभागों में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में गुरुवार को कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। यहाँ न्यायालय परिसर में जो है आयुर्वेद काढ़ा वितरित किया जा रहा है। ये काढ़ा हमने कल से शुरू किया था और लगातार 3 दिन तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। अलवर में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते इस समय बैंक उपभोक्ता बड़ी संख्या में आहत हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के अपराध के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जागरूकता की कमी के कारण ऐसे अपराध पनप रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर महेंद्र मीणा ने बताया कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम उपभोक्ताओं से निवेदन करते हैं कि वो अपना पिन कोड और ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें। इस तरह की घटना हो जाने के बाद लोग खासे परेशान होते हैं। अगर लोग जागरूक रहे तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वो एटीएम के फ्रॉड हो रहे हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे आर्यनगर ब्रांच के करीबन 55 एटीएम इसी ब्रांच से गवर्न होते हैं और हम डेली देखते हैं कि बहुत सारी एंट्रीज हमारे पास फ्रॉड की आती हैं। फ्रॉड के संबंध में मैं कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप एटीएम में एंटर करें तो कोशिश करें कि एक ही आदमी होगा, और हमने लगभग सभी एटीएमों से गार्ड लगाए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 2 या 3-4 आदमी हैं तो गार्ड को बोल सकते हैं। उसके अलावा मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी एटीएम से ट्रांजैक्शन करें या एटीएम का यूज़ करें तो ये सावधानी बरतें कि अगर आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आता है तो वो किसी को ना बताएं, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है सब ओटीपी पूछ के ही हो रहा है। उसके लिए हमारे बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम चालू किया है कि अगर आप 10,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन एटीएम के थ्रू करेंगे तो पहले आपके यहाँ ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप एटीएम में एंटर करोगे तो ये आपका पैसा निकलेगा। अलवर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने गुरुवार को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सांसद निधि कोष से
7.64 लाख रुपए की एक्सरे मशीन भेंट की। पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि सांसद रहते हुए उनकी हमेशा कोशिश रही है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में जितना संभव हो सके प्रयास किया जा सके। कुछ दिनों पहले 2 एम्बुलेंस भी भेंट की गई थी। अस्पताल में पहले जो मशीनें थी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। आज जिस मशीन की शुरुआत हुई है उसकी क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर है। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी यादव जो कि दिल के डॉक्टर हैं और हमारे अस्पताल की जो बीमारियां होती हैं उसका भी इलाज करते हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल को बारीकी से समझते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं और हमारे एक निवेदन पर तुरंत उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने हमको 2 AC एम्बुलेंस दी थी और आज एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। तो एक्सरे मशीन जो पहले लगी थी बहुत पुरानी थी, उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी। अब जो नई एक्सरे मशीन दी है इससे क्वालिटी अच्छी होगी और त्वरित गति से कार्य होगा। कितने आपको पता है 7,64,000 रुपये की एक्सरे मशीन है। कितने और निकाल सकेंगे एक दिन में, क्या हाँ, एक कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि बेवजह ही बाजारों में ना जाएं। बहुत जरूरी हो तो ही जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।